Hello dear students, good morning to all. Today I am going to explain one of the most important organ of our body, that is heart. Students, as you know that circulatory system topic is going on, and the third part of the circulatory system is heart. Student, question here, what is heart? In Hindi you can say that Hriday. Now स्टूडेंट इट इज़ अ सेंट्रल ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को सभी पार्ट्स में पंप करता है, और ये रफली कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल शेप लगभग ये इसका होता है, और इसका जो साइज होता है वो लगभग हमारे अगर हम बंद मुट्ठी अपनी कर लें तो उस साइज का ये होता है। तो इट इज़ एज बिग एज आर क्लेंच्ड फिस्ट। इट इज़ सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। इन द एरिया बिटवीन द लंग्स, और जो लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया बचता है उसी में ये सिचुएटेड होता है। इट्स वेट इज़ अबाउट 300 ग्राम। इसका जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है स्टूडेंट्स। एंड इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है। तो नेम द टाइप ऑफ मसल स्टूडेंट्स। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल से बना होता है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपसे और है कि जब ह्यूमन का जब डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस में, तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डेवलप होता है? तो आंसर इज़ हियर हार्ट। हार्ट वो ऑर्गन होता है जो किसी भी फीटस का सबसे पहला ऑर्गन होता है। तो और ये जन्म से लेकर, कहने का मीन्स जब से ये बनता है तब से लेकर और जब आदमी की डेथ होती है तब तक ये कंटिन्यूअसली 24 घंटे पूरी लाइफ टाइम वर्क करता है। और ऐसा इसलिए कर पाता है बिना थके क्योंकि ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। स्टूडेंट, द पॉइंटेड इंफीरियर एंड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एपेक्स। और हार्ट का जो निचला पॉइंटेड हिस्सा होता है उसी को एपेक्स कहते हैं, और हार्ट का जो सुपीरियर ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा होता है उसे बेस कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम, और वो डबल मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम से चारों तरफ से हार्ट जो होता है वो घिरा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड होता है। Now student, the narrow space between the two membrane called pericardial cavity। जो पेरिकार्डियम, जो दो मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में कुछ खाली स्पेस होता है, उसी को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ये पेरिकार्डियल कैविटी एक फ्लूइड से भरी हुई होती है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरीज। और ये स्टूडेंट फ्लूइड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, उसे एक्सटर्नल शॉक और इंजरी से बचाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड इफ नॉट प्रेजेंट देन आवर हार्ट बिकम इंजर्ड। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्लूइड। Now student, we discuss about the internal, yeah, you can say that structure of the human heart। human heart का structure कैसा होता है? So I will explain this। the human heart is 4 chambered। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 chambered होता है। the upper 2 chambers of heart are called atria या auricles। और ऊपर वाले 2 चैम्बर जो होते हैं हार्ट के वो एट्रिया या आरिकल्स कहते हैं।
एक राइट आरिकल होता है, एक लेफ्ट आरिकल होता है। स्टूडेंट, द एट्रिया जो होते हैं आर थिन वॉल्ड। एट्रिया पतली वाल वाले चैम्बर्स होते हैं बिकॉज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम वेन्स, क्योंकि ये ब्लड को वेन से रिसीव करते हैं। स्टूडेंट, एट्रिया को नेचर ने हमारे हार्ट को थिन बनाया क्योंकि ये हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं वेन से और कोई इन्हें ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, तो नेचर ने इन्हें थिन वॉल्ड ही रखा है। अगर ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट, राइट एट्रियम का वर्क है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू लाया जाता है, उससे वो रिसीव करते हैं। और लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन फ्रॉम। स्टूडेंट, लेफ्ट एट्रियम का रोल है कि वो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है। तो स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है और राइट एट्रियम जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। स्टूडेंट्स, द लोअर टू चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हार्ट के जो नीचे वाले दो चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड चैम्बर। ये थिक वॉल्ड चैम्बर नेचर ने इसलिए बनाया क्योंकि ये ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। स्टूडेंट, राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं राइट एट्रियम से थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर अपर्चर एंड पंप डीओवी टू द लंग्स, और वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देते हैं। स्टूडेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर अपर्चर एंड पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट, next point here, internally the left and right atrium are separated by interatrial septum। अंदर से लेफ्ट और राइट एट्रियम एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, वो भी एक मस्कुलर वॉल के द्वारा। उस वॉल को इंटरएट्रियल सेप्टम कहा जाता है। इंटरनली लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और अंदर से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। ईच एट्रियम ओपन इनटू वेंट्रिकल ऑफ इट साइड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। हर एक एट्रियम जो है वेंट्रिकल में ओपन होता है अपनी साइड से, अब वो भी एक अपर्चर के थ्रू। दिस अपर्चर इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। स्टूडेंट, ईच अपर्चर इज गार्डेड बाय वाल्व। प्रत्येक अपर्चर वाल्व के द्वारा गार्डेड होता है। ये अपर्चर जो है स्टूडेंट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा गार्डेड होते हैं। ये वाल्व जो होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।